सबसे बड़ी शंका जो हुई है, बिहार के जो नतीजे आए हैं ये चौंकाने वाले इस मायने में है कि राहुल गांधी जी ने लगातार वोट चोरी का मुद्दा उठाया और बिहार में 65 लाख वोटर के नाम एसआईआर के नाम से काटे गए। तो जब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है देश के और उन्होंने बहुत सीरियसली इस मुद्दे को उठाया है, लेकिन चुनाव आयोग ने संतोषजनक कोई भी जवाब नहीं दे पाया। अब जब नतीजे आए हैं तो ये नतीजे निश्चित रूप से इतना परसेंट, आप बताइए कि 100 सीट पे बीजेपी लड़े और 90 पे जीते, ये स्ट्राइक रेट तो चौंकाने वाली नेचुरली है। उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव हो रहे थे उस वक्त हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार ने जो मोबाइल महिलाओं को बांटा जा रहा था या पेंशन दी जा रही थी, उसको चुनाव आयोग ये कह के रोका कि अब आचार संहिता लग गया है, कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है, आप मोबाइल नहीं बांट सकते, आप कोई भी नगद राशि खातों में डीबीटी नहीं कर सकते हो। और उस वक्त रोक दिया। तो जब उस वक्त रोक दिया, राजस्थान में रोक दिया, तो राजस्थान के लिए चुनाव आयोग कोई अलग है क्या? तो जब बिहार में 10,000 रुपए प्रत्येक महिला के खाते में डीबीटी हुआ है और चुनाव होने तक हो रहा है वहां पे, तो चुनाव आयोग वहां पे कार्रवाई क्यों नहीं की? वहां पे वो कैश जब खातों में महिलाओं के जा रहा है, एक तरह से कैश वोटिंग के पहले, आचार संहिता लगने के बाद जब महिलाओं खातों में कैश जाएगा, इसका मतलब है कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी मिली हुई है। और यह आरोप बहुत गंभीर आरोप है जो चुनाव आयोग जो है मुख्य चुनाव आयुक्त गणेश कुमार जी से ये हम सवाल कर रहे हैं कि क्या कारण है चुनाव आयुक्त जी कि आपने बिहार में 10,000 महिलाओं के खाते में जो ट्रांसफर हुए डायरेक्ट उसको नहीं रोका, और राजस्थान में जब चुनाव थे तो तब आपने क्यों रोका? ये सारी शंकाएं हैं, सारे सवाल हैं जो निरुत्तरित हैं। इसलिए हम आंदोलन कई तरह से करेंगे। अभी जो एसआईआर है इसको हम बहुत ही सीरियस ले रहे हैं। कांग्रेस पार्टी सजग है राजस्थान में और लगातार हम इन सारे हालात का समीक्षा कर रहे हैं। आगे अगर हम जरूरत पड़ी तो एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा करें। देखिए, एसआईआर का काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सजग है। हमारे अजमेर शहर में उत्तर और दक्षिण दोनों जगह बीएलए नियुक्त हैं और आज हमने बीएलए की मंडल अध्यक्षों की, ब्लॉक अध्यक्षों की बैठक ली है कि जो 2 दिन एसआईआर के लिए जो उत्तर में 37 वार्ड हैं उनमें पूरी टेबल लगाई गई है, दक्षिण के सारी वार्डों में जो टेबल लगाई है निर्वाचन आयोग ने, और जिस ढंग से सीरियसनेस कांग्रेस पार्टी ने लिया है, राहुल गांधी जी ने पूरे देश को एसआईआर में जो गड़बड़ियां हुई बिहार में, उसमें आपने देखे नतीजे जो आए हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले। कितने नाम काटे गए हैं, राजनीतिक एक तरह से कॉन्स्पिरेसी हुई है। इन सब बातों का हम राजस्थान में बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा, टीकाराम जी जूली, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, जनरल सेक्रेटरी सचिन पायलट जी सहित सभी कांग्रेस के जो नेता हैं वो पूरी तरह से सजग हैं, मुस्तैद हैं, और हमारा बूथ का एक एक कार्यकर्ता इस एसआईआर को बहुत गंभीरता से ले रहा है। क्योंकि ये अभियान है, ये 4 दिसंबर तक चलेगा। तो सबसे पहले हमने अजमेर में हमारे बीएलए को ट्रेनिंग, पॉलिटिकल ट्रेनिंग हमने दी। उसके बाद में जो जिला कलेक्टर के यहाँ से जो ट्रेनिंग हुई उसमें हमारे बीएलए ने भागीदारी निभाई। अभी जो वार्ड वाइज जो कैंप लग रहे हैं, 2 दिन का कैंप था, उसको अब बढ़ा के इन्होंने शुक्रवार तक वो कैंप चालू कर दिए। और मैं ये मानता हूँ कि अभी जो मैंने समीक्षा की है कि अजमेर उत्तर विधानसभा की करीब 58% मैपिंग का काम, आज सुबह के जो आंकड़े हैं 58% मैपिंग का काम हो गया है। हालांकि हम ये चाहेंगे कि मैपिंग मैक्सिमम मतलब 90 अबव हो जाए इस वीक में। ये हमारा आज जो बातें की हमने बीएलएस को जो टारगेट दिया, हमारे मंडल अध्यक्षों को, ब्लॉक अध्यक्षों को, और जो पार्षद हैं, विनोद जी सिविल लाइन से पार्षद हैं, पूर्व पार्षद जो हैं, मनोनीत पार्षद हैं, सभी कांग्रेस के जो द्रौपदी कोली जी,
ये खुद चुनाव में बिहार में चुनाव प्रचार करके आई है। ये एसआईआर में कितनी धांधलियां हुई ये खुद वहां लाइव देख के आई है। तो हम यहाँ ऐसा नहीं हो, इसके लिए सबसे पहले हमारा बूथ का जो बीएलए है वो बहुत एक्टिव है और उसको हमने एक्टिव किया है। नहीं, निश्चित रूप से देखिए कि सबसे बड़ी शंका जो हुई है, बिहार के जो नतीजे आए हैं ये चौंकाने वाले नतीजे। चौंकाने वाले इस मायने में है कि राहुल गांधी जी ने लगातार वोट चोरी का मुद्दा उठाया और बिहार में 65 लाख वोटर के नाम एसआईआर के नाम से काटे गए। तो जब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है देश के और उन्होंने बहुत सीरियसली इस मुद्दे को उठाया है, लेकिन चुनाव आयोग ने संतोषजनक कोई भी जवाब नहीं दे पाया। अब जब नतीजे आए हैं तो ये नतीजे निश्चित रूप से इतना परसेंट, आप बताइए कि 100 सीट पे बीजेपी लड़े और 90 पे जीते, ये स्ट्राइक रेट तो चौंकाने वाली नेचुरली है। उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव हो रहे थे उस वक्त हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार ने जो मोबाइल महिलाओं को बांटा जा रहा था या पेंशन दी जा रही थी, उसको चुनाव आयोग ये कह के रोका कि अब आचार संहिता लग गया है, कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है, आप मोबाइल नहीं बांट सकते, आप कोई भी नगद राशि खातों में डीबीटी नहीं कर सकते हो, और उस वक्त रोक दिया। तो जब उस वक्त रोक दिया, राजस्थान में रोक दिया, तो राजस्थान के लिए चुनाव आयोग कोई अलग है क्या? तो जब बिहार में 10,000 रुपए प्रत्येक महिला के खाते में डीबीटी हुआ है और चुनाव होने तक हो रहा है वहां पे, तो चुनाव आयोग वहां पे कार्रवाई क्यों नहीं की? वहां पे वो कैश जब खातों में महिलाओं के जा रहा है, एक तरह से कैश वोटिंग के पहले, आचार संहिता लगने के बाद जब महिलाओं खातों में कैश जाएगा, इसका मतलब है कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी मिली हुई है। और यह आरोप बहुत गंभीर आरोप है जो चुनाव आयुक्त जो है, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी से ये हम सवाल कर रहे हैं कि क्या कारण है चुनाव आयुक्त जी कि आपने बिहार में 10,000 महिलाओं के खाते में जो ट्रांसफर हुई है डायरेक्ट उसको नहीं रोका, और राजस्थान में जब चुनाव थे तो तब आपने क्यों रोका? ये सारी शंकाएं हैं, सारे सवाल हैं जो निरुत्तरित हैं। इसलिए हम आंदोलन कई तरह से करेंगे। अभी जो एसआईआर है इसको हम बहुत ही सीरियस ले रहे हैं। कांग्रेस पार्टी सजग है राजस्थान में और लगातार हम इन सारे हालात का समीक्षा कर रहे हैं। आगे अगर हम जरूरत पड़ी तो एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा करें। अभी काम चालू हुआ ही है। हमारे जो कार्यकर्ताओं के आज मीटिंग ली, जो फीडबैक मिला है उस फीडबैक से अभी जो 58% हुआ, हम चाहेंगे कि ये 100% हो। तो उसमें अभी पूरी तरह से कोई बात निकल के नहीं आ रही है। ये मान रहे हैं कि बीएलओ, हमारा बीएलए, सुपरवाइजर, आरओ सब अभी अच्छे सामंजस्य से काम कर रहे हैं। जो ही हमें लगेगा कि कोई शिकायत होगी तो आपके माध्यम से हम जरूर जनता को बताएं।